Hey guys, welcome back to my channel. Hope you people are doing great and मैं होप करती हूँ, ब्लेसिंग्स देती हूँ आपको कि आपकी लाइफ में भगवान जी बहुत सारी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस एंड मनी लेके आए। आप जिस काम के लिए जाओ, यूनिवर्स आपको उस काम में सफलता दे एंड आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी वे में अपने लाइफ के पर्पस को अचीव कर सके, जान सके एंड समझ सके, है ना। सो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब अगर बातें लगे अच्छी तो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, माधव के साथ बहुत सारी लर्निंग एंड कुछ पॉजिटिव बातें जो किसी ना किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। ये मेरा एजेंडा है। मैं पिछले कुछ दिनों से लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की जर्नी को समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में विदाउट नॉलेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अचीव करी हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग में एक चीज़ आ जाती थी कि कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करी एंड कुछ चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करी। तो रीज़न क्या था, तो उसके लिए मैंने कुछ गाइडेंस ली है। एंड अभी की जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ सीमा मैम के लिए, जहाँ पे सीमा मैम ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने एक्चुअली मुझसे कहा था एक चीज़ टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, जहाँ पे उनकी एक फ्रेंड है, उनसे जो पहले उनसे बात होती थी लेकिन अब उनसे उनकी बात नहीं होती है क्योंकि वो उनसे नाराज़ हैं। सो दे बोथ आर ऑन नो टॉकिंग टर्म्स, राइट। तो मैम के लिए मेरा जो सजेशन रहेगा, जो मैं अगर मैं मैम की जगह होती और मैं मैनिफेस्टेशन जर्नी में हूँ जैसे, तो मैं क्या चीज़ें करती या मैं आपको क्या गाइडेंस दूंगी कि आप कीजिए ताकि आपका जो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहले मैम देखिए, हम एक्चुअली ये सबके लिए ही मैसेज है, आप सब लोग मेरे से अग्री करेंगे कि हम ना लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, राइट। मैं कहती हूँ आपके और आपकी फ्रेंड के बीच में कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, हाथ जोड़ के भगवान से या यूनिवर्स से या अपनी फ्रेंड की फ़ोटो को हाथ में रख के आप ये बोलिए कि आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती हुई, जो भी तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ उसके लिए होल सोल मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर हम लोग ना जिम्मेदारी ले लेते हैं ना, तो हम, आप ये चीज़ करके देखना, आपको ना अंदर से बहुत लाइट फील होगा। और जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको एक अलग ही लेवल की खुशी मिलेगी। जब आप ऐसा करते हो, व्हेन यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, तो यूनिवर्स के पास एक मैसेज जाता है जिसमें उनको समझ आता है कि हाँ, दैट पर्सन इज जेन्युइनली फील गिल्टी फॉर इट। मतलब कहते हैं ना, पछतावा आपको ना बहुत कुछ ज़िंदगी में दिला देता है। तो जब आप यूनिवर्स को ये मैसेज कन्वे करते हैं कि येस आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी दिक्कत हुई है मेरे और मेरे फ्रेंड या किसी भी XYZ पर्सन के बीच में, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। प्लीज़ यूनिवर्स, आई एम सॉरी एंड से सॉरी टू सम दैट पर्सन। आपको उस पर्सन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट अ लेटर, ठीक है, फॉर सॉरी लेटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप उनको सॉरी लिखिए, जो बातें आप उनको समझाना चाहते हैं ना, उनको बताना चाहते हैं, आप उसे उस पेपर पे लिख दीजिए। आप समझिए कि आप जो कुछ लिख रहे हो ना, आप उन पर्सन से बात कर रहे हो। जब आपने अपने मन की सारी चीज़ें उन पे लिख दी ना पेपर पे, आप उस पेपर को अच्छे से पढ़िए एंड उसको उसके बाद फाड़ के बर्न करके यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। इट मीन्स कि आपने जिस इमोशन से, जिस बिलीव से जब ये लेटर आपने, सॉरी लेटर जब आपने अपनी फ्रेंड के लिए यूनिवर्स को लिखा ना, तो यूनिवर्स को आपकी वो सारी सिचुएशन आपने उस लेटर में समझा दी। जो चीज़ें आज आपकी फ्रेंड या वो पर्सन नहीं समझना चाहते, आपने वही चीज़ें उनको, यूनिवर्स को कम्युनिकेट कर दी। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि जब आप यूनिवर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं, तब यूनिवर्स उस चीज़ की प्रोसेसिंग में उसी टाइम लग जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस है वो 24/7 काम करता है। और हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि ब्रेन हमें चला रहा है, बट फैक्ट यही है, अगर हमें इसकी पावर समझ आ जाए तो हम अपने ब्रेन को चला रहे हैं, ठीक है। जब यूनिवर्स ने आपका वो मैसेज लिया, यूनिवर्स ने आपके उस मैसेज को डीकोड किया, अब वो सामने वाले की लाइफ में ना वैसी सिचुएशंस ले आएंगे, उनको किसी ना किसी वे में वो गाइडेंस मिल जाएगी कि इफ़ यू आर एंग्री विद समबडी, आप किसी से नाराज़ हैं, उसको एक मौका दो, उनसे बात करो, ठीक है।
अपने आप आपकी चीज़ें सरेंडर हो जाएंगी। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, टेक्निकली 2 चीज़ें हुई हैं जिसे हमने एक ही चीज़ में मर्ज किया। सबसे बड़ी चीज़, हमने स्क्रिप्टिंग का सहारा लिया। गाइज, मैं पर्सनली स्क्रिप्टिंग को बहुत स्ट्रांग मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी लिखती हूँ वो ईजिली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, हमने माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगी है हमने, और हमने स्क्रिप्टिंग के थ्रू माफ़ी मांगी है, तो टेक्निकली हमने 2 प्रोसेस को एक साथ हमने मर्ज कर दिया। और जब हम इसमें अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, आपने होपोनोनो सुना होगा, होपोनोनो प्रेयर में हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद पे लेते हैं और फिर हम अपने आप को हील करते हैं। तो जब आपने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना, तो समवेयर आपने अपने रिलेशनशिप को हील करना शुरू कर दिया। सॉरी लेटर में जब आप अपने फ्रेंड्स को सारी चीज़ें लिख देंगे ना, जो आप अपने मन की बताना चाहते हो, जो आपकी गलती हुई है, लास्ट लाइन में ये चीज़ ज़रूर लिखना कि थैंक यू सो मच मुझे एक मौका देने के लिए, मेरी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, और तुम्हारे और मेरे बीच की दोस्ती पहले जैसी ही बहुत ही प्यारी और सुंदर है। और जब आप ये लाइन लिख रहे होंगे ना, अपने माइंड में आपको ये चीज़ को खुद को समझाना है। इतने इमोशन, जब हम इमोशन से लिखते हैं ना, तो हम उस चीज़ को मानने भी लग जाते हैं। आपको ये चीज़ समझानी है उनको कि अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, हमारी दोस्ती बढ़िया हो गई है, एंड हम पहले की तरह कर रहे हैं। तो जब आप ये चीज़ इमोशन से लिखोगे ना, वो विजुअलाइजेशन आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। अगर वो नहीं आ पा रही है, तो इट मीन्स कि किसी तरीके की ब्लॉकेज, किसी तरीके की लिमिट बिलीफ अभी भी आपके ब्रेन में है। तो आप कॉन्टिन्यूसली 7 डेज 10 डेज उस लेटर को लिख सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन तक ना आप अपने अंदर इतनी चीज़ों को निकाल दोगे ना कि आपके रास्ते अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। होप सीमा जी आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली हो। प्लीज़ आप इस प्रोसेस को कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सॉरी लेटर लिखिए अपनी फ्रेंड को एंड कम्युनिकेट कीजिए यूनिवर्स के साथ। एंड लास्ट में आपने एक चीज़ लिखनी है, आई एम थैंक यू कि तुमने मुझे एक चांस दिया। आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है कि आप जो देते हो आपको इन रिटर्न 10x होके मिलता है। तो अपनी ज़िंदगी का मूल मंत्र बना लीजिए ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स एंड एप्रिसिएशन। ज़िंदगी में हर छोटी छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए, लोगों को ब्लेसिंग देना शुरू कर दीजिए। आप जो देते हो यूनिवर्स आपको वही देता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असूल है। जिसने ये 3 मूल मंत्र अपनी ज़िंदगी में अपना लिए ना, आई डोंट थिंक सो कि 3 महीने के बाद उसकी जर्नी में चेंजेस ना आए। मैं खुद में चेंजेस फील कर रही हूँ, तो आई होप आप मेरी इस बात को समझ पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ आपसे जल्दी अगली वीडियो में। बाय बाय।